आज अम्बेडकरवादियों से पूरा समाज भरा पड़ा है, लेकिन जय भीम तक सीमित है। काम कुछ नहीं है और ये फिर उनके धंधा बन गया है। समाज का शोषण करना, या यूँ कहो कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध को इनका दुकान लग गई। तो ब्राह्मण को का धर्म है भीख मांग कर खाना। तो सुबह का खाना शाम को नहीं रखता, जब भूख लगती तभी। तो वही तो भिक्षु करता है, भिक्षु पात्र रखता है, भोजन उस समय भोजन लेता है, बाकी भोजन नहीं रखता है। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण का काम था कि भीख मांग कर खाना। मंत्री, स्वागत है। पहले तो आप आज के इस प्रसारण में आपका एक सवाल अक्सर भीड़ में और समाजसेवी द्वारा पूछा जाता है, खासकर जो वैचारिक मतभेद के लोग हैं वो बड़े मतलब तंग होकर या तंज कस के पूछते हैं कि क्या है ये जय भीम। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को जय भीम का शब्दार्थ या भावार्थ बताएं। जी, तो देखिए, जय भीम जो है, हम लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का शिष्टाचार है। हम आपको जय भीम करते हैं, आप हमको जय भीम करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते जय भीम से अभिप्राय क्या है। तो जय भीम से अभिप्राय ये होता कि हम जय भीम के सहारे बाबा साहब का स्मरण होता है। तो बाबा साहब ने हमको क्या शिक्षा दिया, तो शिक्षा का जब प्रैक्टिकल करोगे तो वो आपका ज्ञान हो जाएगा। इसी तरीके से बाबा साहब ने जो जय भीम कहा, तो जय भीम का मतलब है कि हम आप बराबर हैं और हम आप स्वतंत्र हैं, ना आप हमारे गुलाम हो ना हम आपके गुलाम हैं। तीसरी बात है कि हम आप भाई भाई हैं, और चौथी बात है कि हम आप एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ये चारों भी बातों को मिला दो तो हो गया जय भीम। जय भीम के साथ ही हम आपको जय भीम करते हैं तो हमारा भाव आपके प्रति तुरंत आ गया कि हम आप बराबर हैं, हम आप स्वतंत्र हैं और हम आप भाई भाई हैं, इसलिए हम आप एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ये भाव आपका हमारे प्रति, हमारा आपके प्रति भाव एक हो गया तो जय भीम हो गया। अब जय भीम करने वाले बकते तो बहुत हैं, करते क्या है? अगर आपके क्रियाकलाप में नहीं आएगा तो जो बकते हो बकते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए जय भीम करने वाले लोग पहले आपस में तो ये चार बातें आना चाहिए, प्रैक्टिकल में चार बातें आनी चाहिए। हम आप भाई स्वतंत्र हैं, हाँ? हम आप जो हैं एक दूसरे गुलाम नहीं हैं, और हम आप भाई भाई हैं, हम आप एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। अब इस बात को अगर भिक्षु धारण कर ले, सब ठीक हो गया। तो भिक्षु को देख करके उपासक लोग भी वही करना शुरू कर देंगे। उपासक लोग जितने भी कहते हैं हम अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी, इनमें एक भी अम्बेडकरवादी नहीं है। वाद माने कहने वाले, और अम्बेडकर वेदी होना चाहिए। वेद माने जानकारी। जानकारी कब होगी? जब आपने जो सुना है उसे करोगे तो आप उसके वेदी हो जाओगे। वादी जो हमने कहा वही तुमने कह दिया, हमने कहा जय भीम, तुमने भी कह दिया जय भीम, सब लोग एक दूसरे से चिल्ला रहे हैं जय भीम जय भीम, तो ये अम्बेडकर वादी हो गए। वाद माने कह रहे हैं, करते करना धरना कुछ नहीं है। और जब अम्बेडकर वेदी हो जाएंगे तो जो अम्बेडकर ने कहा है वह करने लगेंगे तो फिर अम्बेडकर वेदी हो जाएंगे। तो है नहीं, हम लोग बुद्ध वेदी नहीं है, बुद्धवादी कह सकते हैं। जो बुद्ध ने कहा, हाँ कहा हमने तो नहीं सुना, सुनाया हम भी कह रहे हैं, बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा। किसी ने कहते नहीं सुना, किताबों से, किताबों जो जिसने लिखी उसने भी सुना नहीं। बुद्ध को बाबा साहब ने जो कहा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, तो इस पर आचरण करने वाले लोग वे अम्बेडकर वेदी हो गए, और जैसा सुना वो भी कहने लगे, तो ये अम्बेडकर वादी हो गए। अम्बेडकर वाद से कुछ होने वाला नहीं है, है ना। अम्बेडकर वेदी हो जाएंगे, थोड़े लोग भी वेदी हो जाएंगे तो उनका विकास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वे जान गए हैं और जान कर कह रहे हैं, तो आपसे वो भी अपेक्षा करते कि आप भी जानो। इसलिए जो बीज समय का है, वह जब भूमि में जाएगा तो अपना जैसा दसियों को पैदा कर देगा। जब वही एक्सपायर हो गया, एक्सपायर बीज जो है वो सड़ तो सकता है, लेकिन अपने जैसे बीजों को पैदा नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले बाबा साहब ओरिजिनल बीज थे। बाबा साहब के साथ में काम करने वाले लोग वे भी बक्ता हो गए, हाँ, कहने वाले तो हो गए लेकिन करने वाले नहीं। जितने लोग अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनके लड़के बच्चों को देखो उनका क्या हाल है, वो भी उसी तरीके से हैं। इसलिए
अम्बेडकरवादी बनने के लिए पहले बाबा साहब की पूजा होनी चाहिए। पूजा माने पूर्ण जानकारी। हमने क्या किया? हमने बाबा साहब को क्या बना दिया? देवता बना दिया। तो कहाँ रख दिया? बाबा साहब कहाँ मिलेंगे? तो हमने उनको मंदिर में लगाकर सजा दिया, बिहारों में सजा दिया। तो जब उनको मूर्तिवत कर दिया, मूर्ति तो बोलेगी नहीं, अब तो उसको बताने वाला, जैसे स्कूल में जाओ तो स्कूल में आपको मिलेगा ब्लैक बोर्ड, तो मास्टर होगा। एक कमरे में 2 मास्टर नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब मंदिर में जाओगे, बुद्ध विहार में जाओगे, तो ब्लैक बोर्ड की जगह कौन मिलेगा? मूर्ति। और मास्टर की जगह कौन मिलेगा? पुजारी, भिक्षु, पूर्ण जानकारी वाला। तो उसको बाबा साहब के बारे में जानकारी है, भगवान बुद्ध के बारे में पूर्ण जानकारी है, तो वह उनकी जानकारी देगा, आपको बताएगा मूर्ति के माध्यम से। जैसे आप सुनार की दुकान पे जाओ, सोना लेकर वो ऐसे ही नहीं ले लेगा, वो अपनी कसौटी पर कसेगा, तब वो कीमत लगाएगा, देखेगा। तो इसी प्रकार से हमें जो सुनने मिल रहा है, सुना सुनाया और पढ़ा पढ़ाया, ये सब शिक्षा है। शिक्षा और ज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान अनुभव की चीज़ है और शिक्षा सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई है। तो वर्तमान में सारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते आते पढ़ते हैं या पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ा है वही पढ़ा रहे हैं, जानते तो कुछ नहीं, अनुभव तो कुछ है नहीं। इसी उदाहरण में हम लोग कहते हैं कि पहले अनुभवी लोग किसके पास है? कौन है? बूढ़े लोग। बूढ़े लोगों से पूछो जवानी क्या होती है, बताएंगे, अनुभव बताएंगे, सुना सुना थोड़ी बताएंगे। लेकिन एक नौजवान आदमी से पूछो बुढ़ापा क्या होता है, तो सुनी सुनाई बताएगा, अनुभव थोड़ी बताएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हमेशा जानकार लोगों के साथ रहो, जो अनुभवी लोग हैं। अनुभवी लोगों को पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन जवानी में उनको भी पता नहीं था गलत क्या सही क्या है। अब उस अवस्था को पार कर गए हैं तो पता लगता है कि ये गलत है या सही है। अब वो तो अपना सुधार नहीं कर सकते, लेकिन वे दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी, बहुत लोग तर्क करते हैं बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया, तो दुनिया में कोई भी आदमी किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। लोग इसी में भ्रम पड़ जाता है कि ज्ञान अपना अनुभव है। इसीलिए मैं बनते से पूछ रहा था क्या धम्म वंदना आती है? धम्म वंदना में खुद कहता है स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्वयं से अख्यात। तो जब तक आपकी खोज नहीं है तब तक आप सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात कर रहे हो। तो जैसे ही आप अपने अनुभव में आओगे तो उसमें पता लग जाएगा ये गलत है, ये सही है। क्या गलत है, क्या सही है, तब जानोगे जब आपने अनुभव किया है। सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वाख्यातो स्वयं से जानिए जो बात कहनी है। तब हमको बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब अपने जीवन काल में रो गए। क्यों रो गए? कितना मेहनत किया, परिश्रम किया, लेकिन उन्हीं के लोग उनकी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज अम्बेडकरवादियों से पूरा समाज भरा पड़ा है, लेकिन जय भीम तक सीमित है, काम कुछ नहीं है। और ये फिर उनके धंधा बन गया है, समाज का शोषण करना, या यूँ कहो कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध को इनका दुकान लग गई है। उन्हीं के नाम से अब बुद्ध विहार जितने बने हैं, इन पर क्या कोई बुद्धिस्ट कब्जेदार है? भाई स्कूल में व्यवस्था आप जुटा सकते हो, मैनेजमेंट आपका हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट उन्हीं का होना चाहिए जो अनुभवी लोग हैं ना। बुद्ध विहारों में मैनेजमेंट होना चाहिए उपासकों का। पहले उपासक तो बनो, उपासक है नहीं। जब उपासक नहीं है तो भिक्षु की भी वैल्यू नहीं कर पाएगा, और जब भिक्षु नहीं है तो उपासक की वैल्यू नहीं कर पाएगा। भिक्षु ही तो उपासक बनाएगा, मास्टर ही तो विद्यार्थी पढ़ाएगा, और जो मास्टर है नहीं वो विद्यार्थी क्या पढ़ाएगा। इस तरीके से द्वैतवाद है, अंधा ही अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत, न दीपक जल रहा है और न अंधेरा भाग रहा है। ये सबसे बड़ा दोष है। इसलिए हम आप सभी लोगों को चाहिए कि बुद्ध विहार जाओ, और बुद्ध विहार आपका स्कूल है। हर बुद्ध विहार में स्कूल नहीं है तो समाज पर भार है, क्योंकि जो तुम्हारी सेवा कर रहा है उसको तुम क्या दे रहे हो? उसके बच्चे दूसरों के स्कूल में पढ़ने जाएं, फीस उससे पड़ती है, और दूसरों से सीख कर के आ रहा है।
दूसरों से सीख कर आ रहा, बेवकूफ़ी की चीज़ें, अज्ञानता की चीज़ें। तो तुम्हारा जब अपना स्कूल होगा तो तुम अपने विषय पढ़ाओगे, अपना बोध कराओगे। तो बुद्ध विहार पर उपासक और उपासिका, बच्चे बच्चियां सभी आएंगे, तो सब परिवार आना चाहिए। अब आप इसी जगह को देखो, एक वर्ग है जिसकी संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन सारे समाज पर वही छाया हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो सुबह शाम, उसका बड़ा बूढ़ा सुबह शाम अपने परिवार को मंदिर ले जाता है। अब मंदिर कहाँ है तो कहाँ जाएगा? तो उसने अपने घर में छोटा सा मंदिर बना रखा है, और उस मंदिर में बैठ करके जो मूर्तियां हैं वो किसकी हैं? उसके पूर्वजों की है। तो वो सुबह शाम बैठकर अपने बच्चों को पूर्वजों की चर्चा करता है, और जो पूर्वजों की चर्चा करता है तो उसी में एक वो भी महिला तो है जो गर्भवती है, उसी समाज में वो भी बच्चा है जो अभी दूध पी रहा है। बड़ा बूढ़ा जवान सभी तरह के लोग हैं, एक ही बात तो सुन रहे हैं और रोज वही बात सुन रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण का बेटा 10 साल का 50 पीढ़ियां गिना देगा, और दलित का बेटा ग्रेजुएट हो जाए 5 पीढ़ी नहीं गिना सकता, क्यों? कभी उसने चर्चा ही नहीं सुनी है। और ये पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को गांव नहीं ले गए, क्यों? गांव ले जाते तो झोपड़ी दिखाई पड़ती टूटी फूटी, तब वो सोचते अरे पापा यहाँ से गए हैं। तो वो शर्म के लिहाज से बच्चों को उसने हवेलियों में पैदा किया, किराए की हवेलियों में, हाँ, और वहीं तक सीमित रहा, गांव की दशा को दिखाया नहीं कभी। अब उनको तुम समझाओ तो कहे अरे पापा कहाँ बात करते हो, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, तुम पुराने ही पत्थर खोद रहे हो। तो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि तुमने उसको कभी दर्शन नहीं कराया अपनी गरीबी से, न गांव समाज में ले गए हो जो गांव के लोगों को जाने, गांव से उसका कोई संबंध नहीं। आप समझदार हो गए तब बूढ़े हो गए, अब वो तुम्हारी बात को काट देता है बच्चा। अगर बचपन से तुम उसको साथ ले जाते तो आज तुम्हारा सहयोगी बनता। हाँ पापा बुद्ध विहार जाना है, चलो हम उधर निकल जाएंगे, आपको वहाँ छोड़ देंगे। अब वो तुम्हारा सहयोगी के बजाय विरोधी हो गया है। तो इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दिया। पूजा माने पूर्ण जानकारी, पाठ माने कहना पढ़ना। तो बड़े बूढ़े लोग पूर्ण जानकारी कराएंगे आपको, और जब आप पूजा पाठ नहीं करोगे तो आप भी मूर्ख के मूर्ख रह जाओगे। और इसलिए को तुम्हारे बड़े बूढ़े भी मूर्ख के मूर्ख ही रहे। किताबें पढ़ी हैं, शिक्षा बिकती है, ज्ञान बिकता नहीं। जैसे माँ अपना दूध फ्री में पिला देगी भूखे को, लेकिन बेच नहीं सकती। उसी प्रकार आचार्य अपना अनुभव फ्री में देता घूमेगा, वो कभी थकता नहीं है। लेकिन जो शिक्षक है वो बिकेगा, बिकेगा तभी कुछ बताएगा, जो पढ़ा है वही पढ़ाएगा। तो हमेशा भारत में 20,000 वर्षों तक, डाल दूंगा एपिसोड में आपको, 20,000 वर्षों तक स्नातक एजुकेशन रही है। स्नातक ग्रेजुएट, लड़का लड़की दोनों समान रूप से शिक्षित होते थे। कैसे हो पाएगा? क्योंकि आज हम परंपराओं को भूल गए हैं। परंपरा इसलिए रहेगी 7 साल के बाद किसी को भी माता पिता की जरूरत नहीं है, और 60 साल के बाद परिवार की जरूरत नहीं है। अगर आप परिवार में रहोगे तो बेइज्जती की रोटी खाओगे, कभी कोई आदर सम्मान नहीं मिलेगा। और 7 साल के बाद माता पिता के सहारे रहोगे तो शिक्षित नहीं हो पाओगे। तो फिर कैसे व्यवस्था थी? व्यवस्था इसलिए थी कि हमारे समाज में बच्चा जब पैदा हुआ उसका नाल काट कर ज़मीन में गाड़ दिया गया और उसी के ऊपर आग जला दी गई। तत्कालीन समय में 25 वर्ष तक वो आग अनवरत जलती रहती थी, बुझने नहीं दी जाती थी। ये माता पिता का कर्तव्य था। और 7 साल का जैसे ही बच्चा हुआ, हम लोग बचपन में देखते हैं 7 साल से नीचे नाम नहीं लिखे जाते थे, कहते थे बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है। धीरे धीरे वो परंपरा खत्म हो गई। अब तो 2-3 साल का बच्चा भी स्कूल भेज दिया जाता है, उसका विकास भी ठीक से नहीं होने पाता है। तो वो बच्चा जब कहाँ भेज दिया जाता है? गुरुकुल में, ग्राम समाज के गुरुकुल में। वो बच्चे, गुरुकुल के जो आचार्य लोग होते थे वो घूम घूम कर देखते थे समाज में
कि कहीं किसी के घर में बालक बालिका 7 साल से ऊपर का तो नहीं है। अगर है तो उसका बच्ची को लेकर के गुरुकुल में भर्ती करा देते थे, ग्राम समाज के गुरुकुल में। और वो परंपरा थी जैसे आजकल आवासीय विद्यालय हैं, वहीं खाना पीना रहना सब कुछ है। तो इसी प्रकार से समाज के वरिष्ठ नागरिक गुरुकुल में इन सारे बच्चों को पढ़ाते थे, अपने अनुभव देते थे। वरिष्ठ नागरिक महिला पुरुष दोनों। तो वो क्या पढ़ाते थे? तो अपने जीवन के सारे अनुभव बताते थे, अनुभव करा देते थे। अब वो जनपद, जिसको आज जिला कहते हैं, तो जनपद से वह स्नातक होकर के छोड़ दिया जाता था। जब छोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा? अपने माँ बाप के पास जाएगा। तो स्नातक होने पर जब माँ बाप के पास जाता था तो वरिष्ठ नागरिक साप्ताहिक बैठक करते थे। वो गांव में साप्ताहिक बैठक करते थे और फिर पूछते तो भाई अब तो पढ़ाई लिखाई हो गई, अब क्या करना है? तो उसमें लड़का अपनी जन्म वाली आग, लड़की अपनी जन्म वाली आग लेकर के वरिष्ठ नागरिकों के पास जाते थे। तो वरिष्ठ नागरिक के पास जब गए तो वरिष्ठ नागरिकों ने पूछा भाई क्या करना है? तो उसमें एक वर्ग ऐसा निकला जिसने कहा मुझे तो बाबा साहब की बुद्ध उनका धर्म किताब पढ़ोगे तो बाबा साहब ने कहा है इस संसार देश में 2 प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। 2 प्रकार की संस्कृतियाँ काम करती थी, बमड़ और समड़। बमड़ को आजकल की भाषा में ब्राह्मण कहेंगे और समड़ को साधु, जैसे हम लोग भी लिखते हैं बौद्ध समड़। जैन समड़ है, वैष्णवी समड़ है, समड़ बहुत से हैं। तो कौन सा समड़ है? इसलिए बौद्ध समड़। तो जब वो पूछता तो ब्राह्मण को का धर्म है भीख मांग कर खाना। वो सुबह का खाना शाम को नहीं रखता, जब भूख लगती तभी। तो वही तो भिक्षु करता है, भिक्षु पात्र रखता है, भोजन के समय भोजन लेता है, बाकी भोजन नहीं रखता है। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण का काम था कि भीख मांग कर खाना। और वो आग ले कर के वह धूरे पर चला जाता है। धूरे पर गया, एक पर्णकुटी बनाई, झोपड़ी बनाया और उसमें एक वेदी बनाया, हवन कुंड, और उसमें वो आग रख देता था। बाबा साहब ने यहाँ तक बताया और वो आजीवन अग्नि परिचर्या करता हुआ जीवन व्यतीत करता था। यह ब्राह्मण संस्कृति थी। लेकिन वो आग रख कर क्या करता था, उसका क्या उपयोग था? तो इसमें हम बेचैन हुए, फिर हमने उसकी खोज किया। तो वो खोज ये किया कि जो बमड़ है तो वह विषनाशक वनस्पति, जितनी बैक्टीरिया को मारती है जो वनस्पति है, उस वनस्पति को काट कर छाया में सुखाकर पाउडर बना करके फिर गाय के घी में मसल कर समिधा तैयार करते थे। इस समिधा का वह ब्राह्मण सुबह शाम हवन करता था। तो हवन करने से क्या होता है कि हवन करने से वातावरण परिशुद्ध होता है। वातावरण परिशुद्ध होता है, जैसे हम लोग जो सांस निकालते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्राण में कौन बदलता है? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ही तो प्राण है ना। तो ऑक्सीजन में कौन बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वनस्पति ऑक्सीजन में बदल देती है। ऑक्सीजन के बिना प्राणी नहीं रह सकता। तो यही काम वह ब्राह्मण विषनाशक वनस्पति को जलाकर वो प्रकृति का सहयोगी बनता है। ब्रह्म माने प्रकृति, अयन माने दायरा, ब्राह्मण यानी प्रकृति का सहयोगी, अयन माने दायरा, ब्रह्म ही प्रकृति ही जिसका दायरा है। तो खुद प्राकृतिक जीवन जीता है और लोगों को भी प्रोत्साहित करता है कि प्राकृतिक जीवन जियो। इसीलिए हमारे 5 शील हैं। 5 शीलों की व्याख्या जो वो भिक्षु करते हैं उल्टा करते हैं एकदम से, क्योंकि हम कहते हैं उसका एक कसौटी है, शब्द शब्दार्थ भावार्थ। इस पर कस कर देख लो, एक भी शील की व्याख्या गलत है, सही नहीं है। कौन ये शील की व्याख्या करता है? भिक्षु ही तो करते हैं। जब भिक्षु उसकी व्याख्या करता है तो वो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई करता है। फिर पढ़े लिखे लोगों से कहता है जो किताब में लिखा है वैसा तो बोलो, वैसा भी वो नहीं बोलता है तो और भी तकलीफ पैदा हो जाती है। इसलिए हम आप सबके लिए, अभी मैं शीलों की व्याख्या भी अलग दिया हुआ है, शीलों की व्याख्या करूँगा तो उसमें आएगा। तो कहने का मतलब हमको ब्राह्मण और समण, तो ये ब्राह्मण की परिभाषा में आया। ब्राह्मण संस्कृति क्या है? आजीवन ये हवन करना उसका कर्तव्य है, सुबह शाम हवन करना है।